विद्यार्थी मित्रों, मैं श्री जैन मेहता हाई स्कूल से जागृति बहन रावल बोल रही हूँ। हमने पहली कविता आराधना तो पढ़ ली। अब हम दूसरा जो हमारा पाठ है न्याय मंत्री वो पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है न्याय मंत्री। न्याय मंत्री शब्द का अर्थ होता है न्याय करने वाला मंत्री। हमारे आज की व्यवस्था में न्यायिक संभालने का काम करते हैं न्यायाधीश, जिसे हम अंग्रेजी में जज कहते हैं। लेकिन सम्राट अशोक के ज़माने के यह बात है। उस ज़माने में न्याय मंत्री हुआ करते थे जो न्याय करने का काम संभालते थे। उसे क्या कहते हैं? न्याय मंत्री। न्याय मंत्री का साहित्य स्वरूप है कहानी। कहानी यानी हम गुजराती में कहिए तो वार्ता। આપણે વાર્તા સાંભળીએ ને બધા, तो इसे हिंदी में क्या कहते हैं? कहानी। इस कहानी के लेखक का नाम है सुदर्शन। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम था बद्रीनाथ शर्मा। अच्छी तरह से याद रखना बच्चे। सुदर्शन जी का वास्तविक नाम था बद्रीनाथ शर्मा। आपका जन्म 1896 ईस्वी में पंजाब राज्य के सियालकोट नामक गांव में हुआ था। बचपन से ही आपको कहानियाँ लिखना आपने प्रारंभ किया था। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि आपके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। मतलब सुदर्शन जी ने कई कहानी संग्रह लिखे हैं। आपका एकमात्र उपन्यास है भागवंती। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। हमारे देश में महान सम्राट अशोक हो गए हैं, उस जमाने की बात है। तो वो एक अच्छे न्याय मंत्री की खोज में थे। शिशुपाल से उसकी मुलाकात होने पर उसे एक योग्य न्याय मंत्री मिल गया। उसने सोचा कि ये इससे अच्छा तो न्याय मंत्री मुझे मिलेगा ही नहीं। इसके बारे में इस कहानी में कहा गया है। और इस कहानी का उद्देश्य यही है कि न्याय न राजा देखता है, न रंग देखता है, न अमीरी, न गरीबी, न जात पात, न धर्म का भेदभाव। न्याय सबके लिए एक समान होता है और एक समान ही होना चाहिए। यही इस कहानी का मूल उद्देश्य है। अब हम आगे बढ़ते हैं। संध्या का समय था। चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा। एक परदेसी, बाहर से आवाज आई। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? सुनिए बच्चे, जब एक दिन ऐसा हुआ कि संध्या का समय था, शाम का समय था। शिशुपाल जी के यहाँ कोई परदेसी, कोई अजनबी आया और उसका घर का दरवाज़ा खटखटाया। शिशुपाल जी ने दरवाज़ा खोला, जो देखा तो एक परदेसी था। उस आए हुए परदेशी ने कहा कि मैं एक परदेसी हूँ, क्या मुझे आज की रात आपके यहाँ रहने के लिए जगह मिल जाएगी? तो शिशुपाल जी ने पूरा दरवाज़ा खोला और उस नवयुवक को सामने खड़ा पाया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि यह तो मेरा सौभाग्य है। किसने कहा? शिशुपाल जी ने कहा कि यह तो मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं बच्चे कि हमारे देश में अतिथि को हम भगवान के समान मानते हैं। अतिथि देवो भव, ऐसा हम कह के उसे पुकारते थे। इसीलिए अतिथि के आने पर शिशुपाल जी तो बहुत खुश हो गए और उन्होंने बड़े अच्छे आदर सत्कार के साथ उसे अपने घर में रहने के लिए जगह दे दी। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उसका आदर सत्कार किया। फिर आदर सत्कार हो जाने के बाद अब तो रात को सोने का समय होता है। उससे पहले शिशुपाल जी और वो जो आया हुआ परदेसी था उसके बीच कुछ बातें हुई। फिर दोनों में उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे।
उस जमाने में देश में क्या क्या चल रहा है उसके बारे में दोनों ने बातें शुरू की। शिशुपाल जी और अतिथि दोनों ने बातें शुरू की। क्या बातें शुरू की? शिशुपाल जी ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। कैसा हो रहा है? अन्याय। आजकल देश में किसी के साथ अच्छी तरह से न्याय नहीं हो रहा है, ऐसा शिशुपाल जी ने कहा। परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था। सहमत न होना मतलब कि परदेसी को लगा कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, न्याय तो हो रहा है। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, सुगम आसान है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूँ न्याय किसे कहते हैं। अब दोनों में क्या चर्चा हुई? दोनों ऐसे बात करते। शिशुपाल जी ऐसा कह रहे हैं कि आजकल तो हमारे देश में किसी के साथ अच्छी तरह से न्याय ही नहीं हो रहा है। तो वो परदेसी ने ऐसा कहा कि भाई ऐसा तो कुछ नहीं है, न्याय तो हो रहा है, लेकिन न्याय तुम बातें बड़ी बड़ी करते हो, न्याय नहीं हो रहा है, अन्याय हो रहा है, परंतु न्याय करना बहुत कठिन काम है। शिशुपाल जी बोले, अगर मुझे अवसर मिले तो दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं। जो आप मुझे मौका दे, कोई मुझे मौका दे तो मैं सबको बता सकता हूँ कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं? उस अतिथि ने शिशुपाल जी से कहा कि अवसर, अवसर शब्द का अर्थ होता है मौका। अगर मुझे मौका मिले तो मैं दुनिया को, देश को बता सकता हूँ कि न्याय क्या है, न्याय कैसे हो सकता है। हाँ, मैं अवसर चाहता हूँ, फिर कोई अन्याय नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि आपको मौका मिल जाए न्याय करने का, तो फिर आप वादा कर सकते हैं कि आप किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे? शिशुपाल जी ने कहा, बिल्कुल नहीं। अगर मुझे मौका मिल जाए तो मैं कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करूँगा। फिर उस परदेसी ने कहा, कोई अपराधी दंड से नहीं बचेगा? शिशुपाल जी ने कहा, बिल्कुल नहीं। अगर मुझे मौका मिला तो मैं सबको दिखा दूंगा कि न्याय क्या क्या होता है। मैं सबके साथ अच्छी तरह से न्याय करूंगा, कभी अन्याय नहीं करूंगा, अन्याय का साथ भी नहीं दूंगा। परदेसी ने मुस्कुरा कर कहा, यह तो कठिन काम है। सचमुच परदेसी का कहना सही है, न्याय करना बहुत कठिन काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ कठिन नहीं, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। शिशुपाल जी ने कहा, मैं एक ब्राह्मण हूँ, सच्चा ब्राह्मण हूँ, इसीलिए न्याय क्या होता है ये मैं सबको बता दूंगा कि ऐसे न्याय करते हैं। परदेसी धीरे से मुस्कुराए। परदेसी को लगा कि ठीक है, तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ये शिशुपाल जी, लेकिन कर कुछ नहीं सकते, इसलिए वो मुस्कुराए, कुछ नहीं बोले। और कुछ देर बाद वो परदेसी सो गए। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल जी को धन्यवाद देकर उसे विदा ली मतलब एक रात के लिए ही वो तो आए थे, इसीलिए सुबह वो चले गए और उसका आभार व्यक्त किया कि आपने मुझे एक रात ठहरने के लिए आपके घर में जगह दी, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ऐसा कहकर वो जो परदेसी है वो तो चले गए। कुछ दिनों के बाद शिशुपाल घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल तो सहम गए। उसने सोचा कि ये भाई आश्चर्यचकित हो गए। उसकी तो समझ में कुछ नहीं आया कि ये सम्राट के यहाँ से मुझे बुलावा क्यों आया। मैं तो कुछ समझ में ही नहीं आता, मैं समझ नहीं सकते। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी और सच्ची शिकायत तो मेरी नहीं कर दी, तभी मुझे सम्राट ने बुलाया। शिशुपाल को तो ऐसा ही लगा। अब राजा ने बुलाया है, सम्राट ने बुलाया, तो जाना तो पड़ेगा ही। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा। उसे तो लगा कि ये सम्राट ने मुझे क्यों बुलाया। जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक है, जब दरबार में शिशुपाल जी पहुँचे और सम्राट के सामने देखा, तभी पता चला कि एक दिन मेरे घर वो परदेसी बनकर जो युवक आया था वो खुद ही हमारे सम्राट अशोक है।
सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपका न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, क्या आप तैयार हैं? क्या कहा? समझ में आया कुछ? सम्राट अशोक ने खुद शिशुपाल जी को कहा कि आपने एक बार कहा था ना कि अगर मुझे न्याय का अवसर देना मिले तो मैं बता सकता हूँ कि न्याय क्या होता है। लो, मैंने तो दे दिया आपको मौका, अब बता दीजिए कि न्याय क्या होता है। पहले तो शिशुपाल जी घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। पहले तो शिशुपाल जी घबराए कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी, न्याय करना कोई ऐसी वैसी बात नहीं, बहुत कठिन बात है। फिर वो तो निडर थे, सच्चे इंसान थे, ईमानदार थे। इसने कहा कि अगर सम्राट की यही इच्छा है कि मैं न्याय मंत्री बनूं तो मैं न्याय मंत्री बनने के लिए तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए। सम्राट अशोक ने तो शिशुपाल जी को न्याय मंत्री बना ही दिया। उसने कहा, कल से आप हमारे राज्य के न्याय मंत्री। सम्राट ने कहा और अपने हाथ की अंगूठी उतार कर शिशुपाल को दे दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। उसने कहा कि अंगूठी आपकी। यह राजमुद्रा, जिसके पास राजमुद्रा होती है वही राज्य का कारोबार संभाल सकता है, राज्य में कोई स्थान ग्रहण कर सकता है। अशोक सम्राट ने उसकी राजमुद्रा दे दी और कहा, कल से आप हमारे राज्य के नए न्याय मंत्री हुए। अब शिशुपाल जी न्याय मंत्री बन गए। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। अच्छी तरह से राज्य व्यवस्था, जो गड़बड़ी थी राज्य व्यवस्था में, न्याय व्यवस्था में गड़बड़ी थी, वो सब अच्छी तरह से उसने आरंभ कर दिया अच्छा करने के लिए। बच्चे, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, अगला भाग हम कल पढ़ेंगे। आपको ये पाठ अच्छी तरह से पढ़ लेना है। अगर कोई बात समझ में न आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अच्छा, नमस्कार।